बिहार के चाणक्य नीतीश कुमार की 31 जनवरी तक हो सकती है एनडीए में वापसी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हिंदुस्तानी आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक प्रेस वार्ता में पूछे गए सवाल कि आपने कहा था कि 25 जनवरी तक बिहार में बदलाव आ सकता है। इसके पलटवार में जीतन राम मांझी ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था, चूंकि भाजपा और जदयू ने अपने अपने विधायकों को 20 से 25 या 31 तक राजधानी पटना में ही रहने को कहा था, इसलिए मैंने भी इसी आधार पर एक छोटी पार्टी के नेता होने के नाते अपने सभी विधायकों को रोक रखा। कर्पूरी जन्म शताब्दी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा भाषण में परिवारवाद की चर्चा की, तो क्या लगता है कि बिहार में सब कुछ ठीक ठाक है? इसके जवाब में जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। नीतीश कुमार 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जब कहा कि कर्पूरी जी ने कभी परिवारवाद नहीं किया और हम उनके आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, इस बात को उन्होंने मंच से कहा। और राजद, कांग्रेस, सपा या कई दल है जो अखंड परिवारवाद में डूबे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मन में खटास है। जीतन राम मांझी ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि क्या नीतीश कुमार की एनडीए में शामिल होने पर उनका स्वागत करेंगे, तो मांझी ने कहा कि हम एनडीए के साथ हैं। कर्पूरी ठाकुर को दिए गए भारत रत्न का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए उन्होंने कहा कि इतने सालों से लालू जी और नीतीश केंद्र में प्रभावशाली मंत्री के रूप में रहे, फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आदाब और सलाम, मैं हूँ खुर्शीद अनवर, बिहार दर्शन न्यूज़ से। अभी हम आए हुए हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के यहाँ, और अभी जो बिहार में सत्ता का जो भूचाल आया हुआ है सब जगह, केंद्र से लेकर के बिहार के सरकार ये राज्य सरकार तक में, इसके बारे में आइए जानकारी लेते हैं। क्या कहते हैं श्री जीतन राम मांझी? आप लगातार संकेत दे रहे हैं, तो आपने कहा था कि 25 तक विधायक यहाँ रहे, तो क्या कुछ आगे होने वाला है बिहार में? हमने नहीं कहा था, हमने ये कहा था जदयू ने यदि ये बात किया है कि जदयू ने ये अपने विधायकों को कहा है कि 20 से लेकर 25 तक के सब लोग पटना में रहिए। भाजपा ने भी 20 तारीख को बैठक सभी विधायकों को बुलाने का काम किया था, तो हम भी एक छोटी पार्टी हैं, हम भी अपने सारे विधायकों को कहा था कि भाई बड़ी बड़ी पार्टियां जिस कारण से है अपने विधायकों को राजधानी में रहने को कहा है, तो आप भी सभी विधायक राजधानी में रहिए, यही हमने कहा था। और उसका आधार यही था कि जदयू ने भी कहा था, भाजपा ने भी मीटिंग किया था, तो उसके आधार पर हमने कहा था कि हमारे आदमी भी 20 से 25 तक के रहेंगे या 31 तक के लगातार बिहार में राजधानी में रहेंगे। सर, जो चर्चा है, कल मुख्यमंत्री ने भी कहा कि परिवारवाद कुछ लोग बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। कर्पूरी जी उसके खिलाफ थे, हम भी खिलाफ हैं, तो क्या लग रहा महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? कैसे ठीक ठाक है? डायरेक्टली कहते वो बिहार के चाणक्य हैं, बड़े राजनीतिक हैं, 18 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, तो प्रकारांतर से बात करने की एक प्रक्रिया है और प्रचलन है। तो जब उन्होंने ये कह दिया कि कर्पूरी ठाकुर जी परिवारवाद नहीं किए, हम भी उनके रास्ते पर चल रहे हैं, परिवारवाद हम नहीं किया है, लेकिन आज देखा जा रहा है, चाहे कांग्रेस की बात हो, राजद की बात हो या सपा की बात हो, ये सभी लोग परिवारवाद में आकंठ डूबे हुए हैं और इससे बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो ये कहना नीतीश कुमार जी का, आप समझ सकते हैं कि लालू जी हों, सपा हों या कांग्रेस को कितना अच्छा लगा होगा, तो ये समझ सकते हैं। अगर अच्छा नहीं लगा होगा, इसका मतलब इन तीनों में खटास है, और उसी खटास के आधार पर मैं कह रहा था और आज भी कह रहा हूँ कि जनवरी महीना में कहीं न कहीं कुछ न कुछ यहाँ बिहार में खेला होगा। सर, आज कैबिनेट में भी मतलब जो चर्चा है, ब्रीफिंग नहीं, पहले ब्रीफिंग की बात कही गई थी, लेकिन कुछ से मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है, आपको लग रहा है टकराव कर रहा है? सर देखिए, इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कैबिनेट में क्या हुआ, कैबिनेट में क्या बातें हुई, इसकी चर्चा हमारे पास नहीं आई है, ना हम इसके बारे में कर सकते हैं। नीतीश कुमार आते हैं तो आप स्वागत करेंगे?
हम तो बहुत पहले कहा है कि हम स्वागत क्या करेंगे, हम तो बीजेपी के साथ हैं, एनडीए गठबंधन के साथ हैं। अगर एनडीए गठबंधन में उनकी एंट्री होती है तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। आपको साफ करना है ये इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से फूट हो रहा है, ममता बनर्जी कह रही है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, इसी कारण से क्या इंडिया गठबंधन एक साथ नहीं हो पा रही है वहाँ के पार्टी के? एक ही बात यार आप लोग पूछते हो तो हमको हैरत लगती है। हम तो यही न करें भाई कि जब यहाँ बिहार में और एनडी गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसको घमंडिया गठबंधन कहते हैं, हम उसी समय कहे थे कि ये लोग ताश के पत्ते की तरह छितरा जाएंगे। तो बेंगलुरु में बैठक हुई, तय नहीं हुआ। बम्बई में बैठक हुई, तय नहीं हुआ। दिल्ली में आपने देखा कि कांग्रेस के अध्यक्ष को बना दिया गया अध्यक्ष एनडी का, और उसमें बताया गया नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाएंगे। नीतीश कुमार उससे खफा हुए और कहीं कि हम कन्वेनर नहीं बनेंगे, लालू जी कन्वेनर बने। और फिर आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्म शताब्दी के अवसर पर उन्होंने बोल दिया कि वो कर्पूरी जी परिवारवाद के खिलाफ हैं, हम भी परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो डायरेक्ट उन्होंने कांग्रेस को कहा, डायरेक्ट जदयू को कहा, डायरेक्ट सपा को कहा। तो इससे कहा जा सकता है कि साहब अब एनडी गठबंधन का कोई महत्व ही नहीं रहा, कोई उसका अस्तित्व ही नहीं रहा। ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम अकेले लड़ेंगे। अरे एक ही बार अलग अलग बात करते हैं। 20-25 जो जदयू में जो 20-25 विधायक हैं, ऐसा खबर आ रहा है अंदर खाने से कि वो लोग बगावती सुर अपनाए हुए हैं, क्या कहेंगे? हमको कोई पता नहीं है इसका, आप लोगों को पता है, हमको क्या पता है? सर कर्पूरी जी को जो भारत रत्न दिया गया, इसका श्रेय किसको? हम स्वागत करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को देते हैं। सर इसमें तो नीतीश जी बोल रहे 2005 के बाद से हम लगातार डिमांड करते रहे हैं। करने से क्या होगा? लालू जी तो 10 वर्ष रहे थे एनडीए में, महागठबंधन में, यूपीए में, और इतना प्रभावशाली मंत्री के रूप में रहे थे कि राष्ट्रपति जी को रूस में थे, वहाँ फाइल भेजा करके दस्तखत कराया और यहाँ राष्ट्रपति शासन खत्म करा करके राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनने का रास्ता प्रशस्त किया। इतना प्रभावशाली थे, तो चाहते तो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दिलवा सकते थे, लेकिन ये लोग तो दिलवाए नहीं। तो ना कांग्रेस दिलवाने का ये किया और ना राजद किया। तो इसके बाद फिर अभी लोग कहते हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं। तो मांग करने से क्या होगा? जब आपके हाथ में पावर था, आपने दिया नहीं। आवाज़ नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक अच्छा अवसर पर, जन्म शताब्दी कोई मामूली समय नहीं होता है, और उस अवसर पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की उपाधि दे दी। और साथ साथ आपने देखा होगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर डाक टिकट भी इशू हुआ है। ये सब क्या है? ये दलित, पिछड़ा, अति वंचित लोगों को सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी जी करते आए हैं, कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सारा श्रेय नरेंद्र भाई मोदी जी को। आपसे मिले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी, आपने जाना इनके बारे में कि वो क्या कहते हैं नीतीश जी के बारे में और क्या कहते हैं केंद्र सरकार के बारे में। इसी के साथ में बिहार दर्शन से खुर्शीद अनवर, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।